हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन जो एक्सीलेंट डेस्क वर्क का 6 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे उसकी एक क्लास अपन ने ज्वाइन कर ली है। एक क्लास अपन ने अच्छे तरीके से लगा ली है, वो आपने देख लिया होगा। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है। आज अपन इसकी सेकंड नंबर क्लास लेके आए हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन से आज अपन स्टार्ट करेंगे और इस वह भाग को पूरा करेंगे। सेक्शन जो सेकंड है उसको पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा ये सेक्शन बड़ा है, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। अब ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य है। विभाज्य यानी तीनों में से किसी न किसी एक में 3 का भाग जाता है। तो अपन मान लेते हैं कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर n है या x है, कोई भी मान सकते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा व तीसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x प्लस में 1 और x प्लस में 2 होगा। x प्लस में 1 और x प्लस में 2 होगा। ठीक है, 3 धनात्मक पूर्णांक मान लिए। धनात्मक पूर्णांक क्रमागत यानी कंटिन्यू चलते जाए। अब 3 से विभाजित होगा तो वो किस टर्म का होगा? 3m प्लस में 1, 3m प्लस में 2 टर्म का होगा। तो यहां पे लिखेंगे, यहां x धनात्मक पूर्णांक x धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस में 1 और 3m प्लस में 2 क्रम का होगा। यानी b का मान कितना होगा? 3। यानी 3 से विभाजित कर रहे हैं तो वो या तो उसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, एक में 1 आएगा, एक में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि क्रमागत है। क्रमागत यानी लगातार है। अगर 3 का भाग पूरा जाता है तो शेषफल 0 बचता है, और दूसरे में 1 शेषफल बचता है, तीसरे में 2 शेषफल बचता है। कोई भी 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख सकते हैं। जैसे आपने 1 ले लिया 3, 1 ले लिया 4, 1 ले लिया 5, इसमें 3 का भाग दोगे तो भागफल शेषफल 0 आएगा। इसमें 3 का भाग दोगे शेषफल 1 आएगा, इसमें 3 का भाग दोगे शेषफल कितना आएगा? 2। यानी इसी प्रकार से आपके पास में शेषफल 0, शेषफल 1, शेषफल 2 बचेगा। समझ में आया? अब इसमें 3 कंडीशन होती है, यानी तीनों में से किसी एक में भाग जाता है। 3 कंडीशन लेते हैं। केस फर्स्ट में अगर अपन x बराबर लें 3m, यदि x बराबर अपन क्या रखेंगे? 3m रखेंगे, तो यहां पे शेषफल कितना आ रहा है? 0, जो कि 3 से विभाजित है, क्योंकि शेषफल 0 बच रहा है इसलिए 3 से विभाजित है। क्लियर है? अगर अपन रखें x प्लस में 1, x की जगह आपको क्या रखना है? x की जगह आपको 3m रखना है। तो यहां पे x की जगह मैंने रख दिया 3m, इस x की जगह 3m रखना है, 3m प्लस में 1। तो यहां पे शेषफल कितना बच रहा है? 1 शेषफल बच रहा है, जो कि यहां से 3 आएगा, जो कि 3 से, क्या लिख दिया? जो कि 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 1 शेषफल बच रहा है तो विभाजित नहीं है। ठीक है, विभाजित नहीं है। ये लिखेंगे x प्लस में 2, तो यहां पे लिखेंगे 3m। भी x की जगह आपको 3m रखना है, 3m प्लस में 2,
3m प्लस में 2 लिखेंगे, जो कि 2 से शेषफल बच रहा है तो जो कि 3 से विभाजित नहीं है, ये भी 3 से विभाजित नहीं है। अब अपन रखेंगे इसमें, ठीक है, ये ले लेंगे 3m प्लस में 1, पहले लिया 3m, अब लेंगे 3m प्लस में 1। तो केस सेकंड में अब देखो इन तीनों में से एक में भाग जा रहा है 3 का, बाकी इस दोनों में नहीं जा रहा। अब देखते हैं दूसरा केस लेते हैं। केस सेकंड में देखिएगा क्या बनेगा, x इज इक्वल टू आपने ले लिया 3m प्लस में 1, x इज इक्वल टू आपने ले लिया 3m प्लस में 1 ले लिया, ठीक है। अब मैं यहां से, इसमें तो भाग नहीं जा रहा, 3m प्लस में 1 ले लिया तो इसमें तो भाग नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x प्लस में 2 लूंगा। x की जगह आपको क्या रखना है, x प्लस में 2 रखना है, x प्लस में 2 रखना है, x प्लस में 2 है ना कंडीशन, तो x की जगह 3m प्लस में 1 रखना है। तो मैंने रखा, इसमें देखिएगा बराबर रखूंगा मैं, 3m प्लस में 1 x की जगह रख दिया, प्लस में ये कितना है 2, तो ये कितना बनेगा 3m प्लस में 3, मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 3m प्लस में 1, 3m प्लस में 1, यानी ये पूरा ये कंप्लीट कोई नंबर मान लीजिएगा, कोई भी q p कोई भी नंबर मानेंगे तो ये हमारे पास में क्या है 3 से विभाजित होगा, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। यानी यहां पे जो 3m प्लस में 3, क्या रिमाइंडर 3 बचेगा, 3 से ही भाग देने, 3 से शेषफल बचेगा नहीं बचेगा, पूरा भाग जाएगा। तो यहां पे ये 3 से विभाजित हो रहा है और इसके बाद में इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये तो 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसमें x और x प्लस में 1 में 3 से ये विभाजित नहीं होगा। केस सेकंड में देखिएगा, केस थर्ड में देख लीजिएगा। अब अपन रखेंगे यहां पे x बराबर 3m प्लस में 2, 3m प्लस में 2, तो आपने यहां पे x प्लस में 1 रखा है, x प्लस में 1 रखा है, तो ये हो जाएगा x की जगह आपको 3m प्लस में 2 रखना है, तो 3m प्लस में 2 और प्लस में 1, तो ये बन गया वापिस वही कंडीशन, 3 कॉमन ले लिया, 2 प्लस में 1 3 बनेगा ना, तो m प्लस में 1 जो कि 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है, जो कि 3 से विभाजित हो रहा है। और यहां पे आप लिखेंगे इस कंडीशन में भी ये ओनली फॉर ये विभाजित हो रहा है, x प्लस में 2 विभाजित हो रहा है, यहां पे लिखोगे ये विभाजित हो रहा है, परंतु यहां पे x व x प्लस में 1 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। x व x प्लस में 1 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, और इस स्थिति में x व x प्लस में 2 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, समझ गए भी, इनमें तीनों कंडीशन में कोई एक 3 से विभाजित हो रहा है। इसमें अपन ने तीनों कंडीशन ली है, तो m प्लस में 1 बचेगा, क्या m प्लस में 1, और यहाँ पे अगर अपन x की जगह रखेंगे 3m, तो ओनली फॉर इसमें x व x प्लस में 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसमें x व x प्लस में 2 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अलग टाइप का है। इसने पूछा है 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में से कोई एक 3 से विभाजित होगा और तीनों में से कोई एक 3 से विभाजित होगा। छोटा सा एग्जांपल लेके आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बहुपद
और आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः यहां 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से कोई एक पूर्णांक 3 से विभाजित होगा, जैसे कि अपन ने 3 कंडीशन में इसको देखा है। बहुपद टी की स्क्वायर, बहुपद टी की स्क्वायर माइनस में 3 से बहुपद को भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिएगा। इस नंबर को भाग करना है, यानी ये आएगा टी की स्क्वायर माइनस में 3। इस नंबर से आगे वाले नंबरों को इस बहुपद को भाग करना है। 2t की पावर 4 प्लस में 3t की पावर 3 माइनस में 2t की स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12, माइनस में कितना है 12 है। 2t की पावर 4 प्लस में 3t की स्क्वायर माइनस में 2t की स्क्वायर माइनस में 9t माइनस में 12, भाग करना है। t की स्क्वायर को 2 बनाना है, 2 से गुणा करना पड़ेगा। t की पावर 4 बनाना है तो t की स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो 2t की स्क्वायर से गुणा करेंगे इसको, तो ये बनेगा 2t की पावर 2 दूए 4, 2 पावर यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे, ये बनेगा 4 माइनस 2 तिया 6 माइनस में 2 तिया 6 टी की स्क्वायर, टी की स्क्वायर, इसलिए मैंने इसको टी की स्क्वायर के नीचे लिखा है। इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा और इसको ये साइन प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना बचेगा 3 टी की पावर 3 प्लस का 6 टी की स्क्वायर माइनस का 2 टी की स्क्वायर, तो प्लस का कितना बनेगा 4 टी की स्क्वायर, प्लस का 4 टी की स्क्वायर और माइनस में कितना है 9 टी, माइनस में कितना है 9 टी। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, टी की क्यूब बनाएंगे, 3 बनाना है तो पहले तो प्लस का बनाना है ना, तो प्लस के 3 से और टी से गुणा कर देंगे टी की स्क्वायर को, तो यहाँ पे बनेगा 3 टी की स्क्वायर का टी की पावर 1 से करेंगे तो टी की क्यूब, टी की क्यूब माइनस में 3 तिया 9 माइनस में 3 तिया 9 टी, ये टी के नीचे लिखना है, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, कितना बचेगा प्लस का 4 टी की स्क्वायर, प्लस का 4 टी की स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस है तो ये भी कट जाएगा, ऊपर से आएगा आपके पास में 12। अब इसका क्या बनाएंगे 4 बनाएंगे और प्लस का 4 से गुणा कर दो, 4 टी की स्क्वायर माइनस में 4 तिये 12 माइनस में 4 तिये 12, इसको गुणा कर रहे हैं तो ये माइनस का ये प्लस का, ये भी कट गया ये भी कट गया, इसका रिजल्ट कितना आएगा 0 शेषफल, 0 शेषफल। हमें तो शेषफल बताना था, भाग पूरा पूरा चला गया, भाग पूरा पूरा चला गया तो शेषफल हमारे पास में इसका क्या आएगा 0 आएगा। तो अपन ने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका लीजिएगा अपन स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में 6 नंबर है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। रैखिक समीकरण युग्म बना के हल कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा 2 संख्याओं का अंतर x माइनस में y, 2 संख्या है दोनों के बीच का अंतर यानी x माइनस में y बराबर 26 है। तो लिखेंगे पहली संख्या, माना पहली संख्या इज इक्वल टू x व दूसरी संख्या बराबर y है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। तो केस फर्स्ट के अनुसार दोनों संख्याओं का अंतर कितना है x माइनस में y बराबर 26, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड यानी स्थिति 1 के अनुसार और स्थिति सेकंड के अनुसार दोनों संख्याओं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुणी है, दूसरी संख्या y की 3 गुणी यानी y से 3 गुना बड़ी है, 3y, समीकरण नंबर 2। अब अपन रखेंगे समीकरण नंबर 2 से मान
1 में रखने पर क्या बनेगा? x का मान ये 3y x की जगह रख दो तो ये आएगा 3y माइनस में y बराबर 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26 और यहाँ पे 2 का भाग लगाएं तो y बराबर 26/2 कितना आएगा? 13। कितना आ गया? 13। यदि y बराबर 13 हो तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 नंबर इक्वेशन से x बराबर 3 गुणा 13 यानी 39। कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अतः संख्याएं आपके पास हो जाएगी, 13 व 39 होगी। 13 व 39 आपके पास में ये दोनों संख्याएं हो जाएगी। आगे है पूर्ण वर्ग विधि से 3x प्लस में 2x प्लस में 3 बराबर 6 का हल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि से करना है तो पहले तो इसका जो ब्रैकेट है इसको हल कर लेते हैं, पहले द्विघात इक्वेशन बना लेते हैं, बाद में पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। तो ये दिया गया आपको 3x प्लस में 2 और ये दिया गया 2x प्लस में 3 बराबर 6। गुणा कर दो, क्या बनेगा? ये बन जाएगा 2 तिया 6, x का x के साथ में x की स्क्वायर प्लस 3x का 2x के साथ में कर दिया 2 तिया 6 x का स्क्वायर, 3 का गुणा 3 के साथ में 3 तिया 9x, 2 का गुणा 2 के साथ में 2 दुए 4x, 2 का गुणा 3 के साथ में 2 तिया 6 बराबर 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, कट गया। तो यहां से बनेगा 6x की स्क्वायर प्लस में 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13x बराबर 0। अब आपके पास में ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना होता है? पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा x की स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं और यहां पे x की स्क्वायर का गुणांक कितना है अभी? 6। तो पूरी समीकरण में 6 का भाग लगाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में 6 का भाग देने पर, समीकरण नंबर 1 में 6 का भाग देने पे ये बनेगा x की स्क्वायर, 6 से 6 कट जाएगा, प्लस में 13/6 x और 0 में 6 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। दूसरी कंडीशन ये होती है कि x के गुणा, अब चर और अचर में अलग अलग करना होता है। यहां पे भी चर है, यहां पे भी चर है, अचर का मान तो 0 है, 0 एक तरफ बैठा है अपना आप। तीसरी कंडीशन होती है कि x का गुणांक का, x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक जो x के गुणा में है 13/6, कितना है? 13/6। 13/6 का आधा कितना होता है? अभी देखो मैंने लिखा 100 का आधा कितना होता है? 1/2 से गुणा कर दिया। अरे 100 का हाफ 1/2 से गुणा कर दिया, कट गया, कितना आ गया? 50। अब 13/6 का हाफ कितना होता है? 1/2 से गुणा कर दो। कितने से? 1/2 से गुणा कर दो। ये कितना बनेगा भाई? 13/6 दूनी 12, 13/12 बन जाएगा। तो x के गुणांक का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर तो आपके पास में रिजल्ट बनेगा। देखिएगा क्या बनेगा। पूर्ण वर्ग विधि तो यही होती है ना। तो यहां पे लिखेंगे x की स्क्वायर प्लस में 13/6x प्लस में 13/6 नहीं 13/12 निकाला ना, 13/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12 का
स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिया। भी जीरो में जोड़ेंगे तो एक ही बात है, अरे तो जीरो किसी में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा, जीरो से कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा, गुणा करने पे तो ये जीरो बनाता है ना लाइक। अब यहां से देखिएगा, अब ये कंडीशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने कोष्टक में लिखा है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए यहां पे क्या है x प्लस बी क्या है 13/12, 13/12, और इसका आपको क्या करना है होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 13/12 का होल स्क्वायर। यही है क्या भी ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेना, इसको ओपन करके देख लेना, एक्स का स्क्वायर, ये बड़ा कोष्टक में हटा देता हूं, क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस में 2ab, 13/2 गुणा 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छिके 12, 6 आएगा नीचे x प्लस इसका ये होल स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या कितना रिजल्ट आएगा फिर हमारे पास में, यानी ये इसका होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी आपके पास में, प्लस माइनस करेंगे, अब ये यहां पे 12 नहीं है, यहां पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x प्लस 13/12, और ये 0 का होल स्क्वायर है, एक बार चेक कर लेते हैं, इतना ही आता है, ठीक है। ये आपके पास में होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, और यहां से 12 का स्क्वायर 144, यानी इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा रूट लगेगा, इस पे क्या लगेगा रूट लगेगा। तो अब यहां से आएगा आपके पास में x अकेला ही है, तो x प्लस में 13/12, यहां से मैंने इससे स्क्वायर हटा दिया तो इस पे क्या लग जाएगा रूट, इस पे क्या लगेगा एक 169 और 144, तो ये आ जाएगा x प्लस में 13/12 बराबर प्लस माइनस में 13/12, प्लस माइनस में 13/12, भी प्लस माइनस आता है रूट के अंदर वैल्यूज, तो ये 13/12, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे, एक बार प्लस चिन्ह लेने पे यहां पे लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पे क्या बनेगा x बराबर, यहां पे भी प्लस लोगे ना, तो x प्लस 13/12 बराबर ये आएगा 13/12, ये इस साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा x बराबर 13/12, इस साइड में ले जाओ माइनस का 13/12, माइनस का 13/12, भी प्लस का है, इस साइड लेके जाएंगे माइनस का, तो कट जाएगा दोनों, रिजल्ट कितना आएगा 0। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर ये बनेगा x प्लस में 13/12, और ये है माइनस के 13/12, ये इस साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस के 13/12, और ये प्लस का नंबर है, इस साइड में जाके माइनस का 13/12, तो ये आ जाएगा 12, तो इसका एलसीएम आएगा 12, तो इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, तो माइनस का 13 माइनस के 13 कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 13 दूनी 26/12, इसको 2 से काटो तो ये कटेगा माइनस के, ये 2 से काटोगे ना, तो x इज इक्वल टू माइनस के 13/6, एक रिजल्ट आएगा माइनस के 13/6 जो कि, और एक रिजल्ट आएगा आपके पास में x इज इक्वल टू 13/12, तो इसका लीजिएगा
स्क्रीनशॉट और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। बताइए क्या यह एपी है, समांतर श्रेणी है, क्या ये बताना है। तो प्रथम किलोमीटर, जब अपन टैक्सी को किराया करते हैं तो टैक्सी वाले का जवाब ये आता है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपसे ₹15 लिया जाएगा किराया, ठीक है। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो आगे का जो प्रत्येक किलोमीटर का किराया है वो आपके 8 रुपये लगेगा। पहले किलोमीटर का 8 रुपये लगेगा, ठीक है। पहले किलोमीटर का ₹15 लगेगा, बाकी का 8 रुपये लगेगा। तो देखिएगा अब A1 का मान, यहाँ पे A1 का मान क्या बनेगा, प्रथम पद एपी का तो ये होता है ना A1 प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है ₹15। A2 क्या होता है A1 प्लस में यहां से प्रथम दूसरे किलोमीटर का किराया यानी 15, तो पहले किलोमीटर का लगेगा, दूसरे किलोमीटर का किराया है ₹8, तो कितना लग जाएगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो ₹23 भाड़ा लगेगा। तीसरा किलोमीटर जाएंगे A3, तो पहले किलोमीटर का 15 दिया, दूसरे किलोमीटर का 15 दिया, दूसरे किलोमीटर का 8 दिया, तीसरे किलोमीटर का 8 दिया, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 8 16 कितना बनेगा 15 16 कितने बनेंगे 31, ये ₹31 लगेंगे। तो आपको ये एपी है वो चेक करना है, तो आपका इस प्रकार से चल गया। यहाँ पे डी का मान निकाल लो, सार्वंतर डी का मान होता है A2 माइनस में A1। A2 का मान कितना है 23, A1 का मान कितना है 15, यानी कितना आ गया 8। वह आप दूसरा डी निकाल लो, A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, A3 का मान कितना है 31, A2 का मान कितना है 23, यहां से घटाओगे 7 रेखा 8, कितना बचेगा 8, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल चल रहा है। तो यह क्या है एपी है, लिखेंगे यहां A2 माइनस में A1 बराबर है A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2, अतः यह एक एपी है, यह एक एपी है, ठीक है। आपको एपी चेक करना था, यह क्या एक एपी है। आगे आपको चेक करके बताना है कि ये जो कंडीशन दी गई है क्या यह एपी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट A1 का मान देख लीजिएगा, यहां पे कितना है 0.2, A2 का मान कितना है 0.22 और A3 का मान कितना है 0.222। तो यहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस में A1 करेंगे, A2 का मान है 0.22 माइनस में 0.2। अब आपको घटाना आता है क्या, 0.2 में से 0.2 को घटाना है, यानी 20 को घटाना है, इसके पीछे 0 लगा देते हैं, तो 2 में से 0 का जाएगा तो 2 बचेगा और ये 0। तो यहां पे आपके पास में डी का मान कितना आ गया 0.02, कितना आ गया 0.02। आगे है 0. तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना है, आगे वाला डी, तो d इज इक्वल टू A3 माइनस में A2, A3 का मान कितना है 0.222 माइनस में 0.22, ये घटाते हैं तो 0.222 और ये 0.22, यहाँ पे 0 लगेगा तो ये तो बचेगा 2, ये 0 और ये 0, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.002, कितना आएगा 0.002। क्या यहाँ पे d इक्वल चल रहा है, क्या यहाँ पे d इक्वल चल रहा है, क्या बताइएगा। दोनों ही कंडीशन में d अलग अलग आ गया तो लिखेंगे यहां A2 माइनस में A1 नोट इक्वल है A3 माइनस में A2 के, अतः यह AP नहीं है, यानी समांतर श्रेणी नहीं है, यही हमें चेक करना था। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं
नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 10 नंबर कि 5 आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने दो, समान दो भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी। बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको स्केल लेना है, प्रकार, ये सब आपको एग्जाम में लेके जाना है अच्छे से। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड अपन ने खींच दिया, जो कि आएगा AB नाम दे दिया आपने। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब इसका समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजन। प्रकार को 5 से आधा होता है 2.5, 2.5 यानी लगभग 3 सेंटीमीटर खोल के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए एक चाप यहां से उस चाप को काट देंगे, एक नीचे से काट देंगे, तो आपके पास में दोनों चाप जहां पे काटेंगे ना उस बिंदु को आप मिला दीजिएगा। जैसे यहां पे काट गया, एक यहां पे, एक नीचे काट गया, एक यहां पे। अब इसको डैश डैश से मिलाओगे, उसको डैश डैश से मिला दो, ठीक है। तो जहां पे ये बिंदु काट रहा है इसको ऊपर वाले भाग को आप क्या है डैश डैश से नहीं मिला के इस प्रकार से मिला देना। और इस पे आपको क्या लेना है? 4 सेंटीमीटर लेना है। ये बिंदु कोई है, C बिंदु ले लिया। यहां पे मानो यहां पे 4 सेंटीमीटर आ गया, इस बिंदु D से ये 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई आ गई। अब C को A से मिला देंगे और C को B से मिला देंगे, तो आपके पास में ये साइड और ये साइड दोनों क्या आएगी? बराबर आएगी। तो हमारे पास में त्रिभुज ABC एक द्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसके संगत एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज की भुजा का 2/3 गुना है। तो सब क्या करेंगे? बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम आपने दे दिया AX। अब प्रकार को समान लंबाई ओपन करके एक भाग यहाँ पे काटेंगे, दूसरा भाग यहाँ पे काटेंगे, तीसरा भाग यहाँ पे काटेंगे, तीसरा भाग यहाँ पे काटेंगे। 3 भाग काट दी। नीचे कौन सा भाग है? 3। तो तीसरे भाग को इसका नाम दे दिया आपने A1, इसका नाम दे दिया A2, इसका नाम दे दिया A3। A3 को B से मिलाते हैं, A3 को B से इस प्रकार से मिला दिया, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है? A3 को यहाँ पे रख के और एक चाप काटोगे। A3 को यहाँ पे रख के प्रकार को एक ऐसे चाप काट, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए यहाँ A2 पे रख के एक चाप काटोगे, A2 पे रख के एक चाप काटोगे। अब प्रकार को यहाँ से नाप लो, प्रकार की सहायता से ये चाप की दूरी नाप लो, चाप की लंबाई, और यहाँ पे काट दो। और ये A2 को इस प्रकार से आगे बढ़ा दो, A2 को इस प्रकार से आगे बढ़ा दो, यानी ये इसके क्या जाएगा? समांतर जाएगा बेटा। ये A2 और ये बिंदु E है कोई भी, ठीक है। ये बिंदु कोई E है, ये आपने दिया था नाम इसका D, समद्विभाजक बिंदु। ये कोई बिंदु E है, ठीक है। अब प्रकार को अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर लेना इस प्रकार से, और B पे रख के एक चाप लगा देना, B पे रख के चाप लगा देना। ये बिंदु E है। उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए आप यहां पे रख के एक चाप लगाओगे, ठीक है। ये बिंदु D है। अब इस चाप की लंबाई नाप लो और यहां पे भी नाप लो। ये जहां पे काट रहा है ना उसको काट दो और बिंदु E को इस प्रकार से कटान बिंदु F तक ले जाओ। कहां तक ले जाओगे? F तक ले जाओगे। तो ये जो साइडें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलेगी। यहां पे लिखोगे आप DF पैरेलल है BC के, तो त्रिभुज AEF समरूप है त्रिभुज ABC के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है।
आपने रखा ए ई बटा ए बी, ए एफ बटा ए सी इजिकल टू ये रखा आपने ई एफ बटा बी सी इजिकल टू 2/3। अनुपात कितना आएगा? 2/3 अनुपात आ जाएगा। तो ये रचना भी करनी है, नीचे उत्पत्ति भी करनी है, ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। दिए हुए वृत्त से बाह्य बिंदु पर, दिए हुए वृत्त पे बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखा की रचना करनी है, जबकि वृत्त का केंद्र आपको पता नहीं। वृत्त का केंद्र पता नहीं, इसलिए आपको क्या है, कोई रिंग से, किसी रिंग से आपको क्या बनाना होता है, त्रिभुज वृत्त बनाना होता है। तो देखिएगा मैं रिंग बता देता हूं। इस प्रकार से कोई आप कड़ा ले लीजिएगा, ठीक है, और उस कड़े की सहायता से आपको रिंग करना, एक वृत्त बनाना है। अब आपको इसमें पता नहीं है भी इसका जो सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कौन सा है, अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, बना लिया। अब आपको इसका क्या बन गया, ये तो थोड़ा लंबा बन गया। अब गोल होगा, ठीक है, कड़ा आपके पास में गोल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब इसका सेंटर पॉइंट पता नहीं, क्या करेंगे, कोई भी दो जीवा खींच दीजिएगा। ये एक जीवा मैंने खींच दिया, ये एक मैंने, कोई दो जीवा। जीवा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को दो भागों पे टच करती है, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पे टच करती है, वो जीवा होती है। अब ये एक तो आपके पास में ए बी जीवा हो गई, एक आपके पास में सी डी जीवा हो गई। अब इन जीवा का समद्वि भाजन करते हैं, हाफ से ज्यादा खोलेंगे इस लाइन का, एक चाप ऊपर एक नीचे, ठीक है, समद्वि भाजन कर दिया। अब समद्वि भाजक जो रेखा आएगी उसको डैश डैश से मिलाओगे। अब इसी प्रकार से ऊपर नीचे और इस रेखा का भी आपको क्या करना है, समद्वि भाजन करना है। तो ये भी, और ये जहां पे काटेगी वही क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा, वही क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से आप दूरी ले सकते हैं, कोई भी दूरी ले सकते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट से P दूरी पे आपने कोई सेंटर पॉइंट से जितनी भी आपकी मर्जी, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इससे बाहर कोई बिंदु P लेना है। आपने बिंदु P ले लिया। अब P से इस वृत्त पे स्पर्शरेखा खींचनी है। कैसे खींचोगे, पहले तो OP का समद्वि भाजन करोगे। तो हाफ से ज्यादा खोल के एक चाप यहां पे लगा दिया, एक चाप O पे रख के यहां पे लगा दिया, यहां पे लगा दिया। अब इसको डैश डैश से मिला दो, इसको डैश डैश से मिलाओगे तो ये इसका क्या आएगा, सेंटर पॉइंट आएगा। इसको, ये सेंटर पॉइंट आपने मान लिया O डैश, क्या मान लिया, O डैश। O डैश O तक प्रकार को ओपन करिए, यानी ये त्रिज्या ले या ये त्रिज्या इक्वल आएगी आपके पास, आप करोगे ना तो इक्वल आएगी। अब आपको एक डैश डैश, एक डैश डैश सर्कल खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से एक डैश डैश सर्कल खींचोगे तो ये जहां पे काटेगा उसको बिंदु P से मिला दो, और ये जहां पे काट रहा है उसको बिंदु P से मिला दो। ये बिंदु R और ये बिंदु S, जो कि आपके पास में क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। यहां पे स्पर्श रेखा हो जाएगी PR और PS, PR और PS। यही आपको करना है, रचना आपको करनी है। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, रचना कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, उत्पत्ति वाला कोई काम है नहीं इसमें। तो ये आपके पास में 2 नंबर का काम हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा नोट। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास में 12 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है और 30 नंबर क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से है। यदि x बराबर 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा और यदि y बराबर 3 cos थीटा माइनस में 4 sin थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों का स्क्वायर का मान 25 होता है। तो सबसे पहले आप x की स्क्वायर का मान ज्ञात कर लो। x की स्क्वायर का मान ज्ञात करोगे तो ये बनेगा 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा प्लस में 4 cos थीटा का क्या है, स्क्वायर है। ये बनेगा a प्लस में b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बनेगा भाई, 2ab बनेगा। तो x का स्क्वायर,
क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। भी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a तो ये है, b ये है पूरा, तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 गुणा 3 2 तिया 6 6 चौके 24 तो प्लस का 24 ए बी साइन थीटा कोस थीटा, संख्या संख्या का गुणा कर देते हैं तो 24 साइन थीटा कोस थीटा, इक्वेशन नंबर आएगा 1। इसी प्रकार से y का स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 3 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab क्या आएगा, माइनस में 2ab। तो ये रिजल्ट आएगा y का स्क्वायर a का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बीच में प्लस का साइन आएगा साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab 2 तिया 6 6 चौके 24 ये आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या बनेगा, x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी LHS साइड ये है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, RHS साइड क्या है, ये कंडीशन है तो आपके पास में आएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान है प्लस में 16 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे है प्लस में 16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 24 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 24 ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा। तो ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया, यहां से क्या आएगा 9 कॉमन आएगा और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये क्या है 16 कॉमन आ गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, यहां से 9 कॉमन आ गया और यहां से 16 कॉमन आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आप जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, तो 9 गुणा 1 प्लस में ये कितना है 16 गुणा 1 तो ये बनेगा 9 प्लस में 16 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो रिजल्ट आएगा एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स की स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 25 HP हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें सिद्ध करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। समझ में आया, ये आइडेंटिटी पहली है, अपन ने ये फॉर्मूले वाली क्लास पढ़ रखा है अच्छे से, पूरे फॉर्मूले, तो आप वो क्लास देख सकते हैं वहाँ पे जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी पूरी क्लास में, पूरी बुक, एक क्लास में पूरी बुक मिल जाएगी आपको फॉर्मूले पे, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं किताब में वो सारे एक क्लास में करवा दिए थे मैंने। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि साइन a प्लस में 2b इज इक्वल टू √3/2 तथा कोस a प्लस में 3b इज इक्वल टू 0, जहां a और b न्यून कोण है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे a और b ज्ञात करना है। तो देखिएगा पहली कंडीशन में यहां से लिख रहा हूं कि साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, और ये बताइएगा साइन की टर्म में √3/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है। और यहां से साइन हटेगा
तो ये क्या बनेगा, देख लीजिएगा कि यहां से बनेगा a प्लस में 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर एक। दूसरी कंडीशन देखिएगा, cos a प्लस में 3b इज इक्वल टू 0। कोस की टर्म में 0 किसका मान होता है, कोस की टर्म में 0 देखिएगा 0 का मान होता है क्या, कोस 0 का मान तो 1 होता है, 90 का मान होता है। किसका मान होता है, कोस 90 डिग्री का मान होता है। इसको अपन कोस 90 भी लिख सकते हैं ना 0 को, तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, a प्लस में 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस में 2 से, समीकरण 1 माइनस में 2 से ये बनेगा a प्लस में 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये बनेगा a प्लस में 3b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस ये कट गया, तो प्लस का 2b माइनस का 3b तो माइनस का b इज इक्वल टू, माइनस के 90 है प्लस के 60 है, माइनस के 30 बचेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा 30 डिग्री। b का मान आपके पास में 30 डिग्री आ गया। तो यदि b बराबर 30 डिग्री हो तो एक नंबर समीकरण से कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से कितना होगा, ये हो जाएगा a प्लस में 2 गुणा 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री है, तो 30 दूनी 60, तो a का मान आएगा 60 डिग्री माइनस में 60 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो a का मान आ गया 0 डिग्री। आपके पास में ये आ गया आंसर, एक आंसर आपके पास में ये आ गया। यानी आपको निकालना था a और b का मान, तो a का मान आपके पास में आएगा 60 डिग्री। कहां पे गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन क्या है 13 नंबर देख लीजिएगा। अच्छा 4b दे रखा है क्या, cos a इज इक्वल टू यहां पे 4 दे रखा है, तो यहां पे 4 कर दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा फिर तो आपको, यहां पे 4 कर दीजिएगा और यहां पर भी आपको 4 करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे भी 4 चलेगा और यहां पर भी चेंज कर दीजिएगा, 4 रहेगा फिर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2b, तो यहां से b का मान चेंज हो जाएगा, b का मान 15 डिग्री हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से माइनस कटेगा, b का मान कितना आएगा 30 बटे 2 और तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया इसलिए पूरा चेंज करना पड़ेगा। b का मान आपके पास में 15 डिग्री आ गया, तो a का मान ये हो जाएगा आपके पास में, फिर मान आ जाएगा a का मान, यहाँ पे 15 डिग्री है तो 15 दूनी 30, 60 में से 30 को घटा दो, 60 में से 30 को घटाओगे तो a का मान कितना आएगा 30 डिग्री आएगा। इतना ही चेंज करना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो आपका पहले वाला रिजल्ट सही हो जाएगा, अगर यहाँ पे 4 दिया गया तो कोई बात नहीं, इसमें चेंज कर देते हैं, b का मान आपका 15 डिग्री आ जाएगा, a का मान आपके पास में 30 डिग्री आएगा। ठीक है, इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 14 नंबर कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक निकालना है। तो आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी गई है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 71 है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 71 है, 71 है। तो आपके पास में f1 का मान तो आएगा 71, f2 का मान आएगा f1 का मान तो 71 आ गया, f0 का मान आएगा 62 और f2 का मान कितना आएगा 48, ये 48 आएगा। h का मान देख लो, बीच का अंतर कितने का है, 20 का है। निम्न सीमा इसकी कितनी है, 60 है वर्ग अंतराल की, तो l का मान आ गया 60। बहुलक z इज इक्वल टू होता है l प्लस
F1 माइनस में F0 बटे 2F1 माइनस में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो Z इज इक्वल टू L का मान है 60 प्लस F1 का मान कितना है 71 माइनस में F0 का मान कितना है 62 बटे 71 दूनी 142, 71 दूनी 142 माइनस में 62 माइनस में 48 और ये गुणा है H का मान कितना है 20। तो Z इज इक्वल टू 60 प्लस 71 में से 62 जाएंगे तो एक तो 8 एक 9 कितना बचेगा 9 डिवाइड बाय 48 और 62 को जोड़ लेते हैं ये हो जाएगा 50, 50 और 60 110, 110 142 में से जाएंगे तो 2 110 को निकालना है तो ये बचेगा 32 गुणा 20। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। किससे काटोगे भी 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 5 20। तो ये बनेगा Z बराबर 60 प्लस 9 5 45, 45 बटे 8। तो Z का मान आ जाएगा 60 प्लस 8 6 48 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 5 40 कितना बचेगा 5 50, 8 6 48 2 8 दूनी 16, 8 5 40। तो ये Z का मान आ जाएगा हमारे पास में 65.625 Z का मान, यानी बहुलक आपके पास में इसका कितना आ जाता है 65.625 आपके पास में इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, बहुलक आ गया। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन की गणित विषय की परीक्षा में 10 छात्रों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। एक ने 38, एक ने 17, एक में 20, एक ने 20, एक ने 8, एक ने 19, एक ने 35, 45, 15, 34 और 14। इन प्राप्तांकों का आपको क्या निकालना है, इसकी माध्यिका निकालनी है या माध्यक निकालना है, कैपिटल M। सबसे पहले तो उसको आरोही क्रम में लिखने पे, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर क्या बनेगा। सबसे पहले छोटा नंबर लिखो, सबसे छोटा कौन सा है 8, इसके बाद में 8 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, 15 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, इसमें 18 है क्या 19 है, और फिर 20 है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 नहीं है, 31 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 है, 35 है, 38 है। अब इसके बाद में कौन सा बच गया, 38 के बाद में आएगा 45। चेक कर लो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर लिख लिए। तो इसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक या माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर n का मान सम है, यहाँ पे n का मान कितना है 10, 10 सम है, तो n बटा 2 पद प्लस ये आएगा n बटे 2 प्लस 1 पद डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। तो ये रिजल्ट आएगा m इज इक्वल टू n बटे 2, n यानी 10, 10 बटे 2 पद प्लस में 10 बटे 2 प्लस 1 पद बटे 2। तो माध्यक हमारे पास में आ जाएगा 10 बटे 2 यानी 5वां पद, 1 2 3 4 5, 5वां है 19 प्लस में 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 6वां पद यानी 20 भाग 2 जोड़ दो 39 बटे 2, तो ये आएगा 19.5। इसका जो प्राप्तांक आएगा, जो माध्यक आएगा, सॉरी माध्यक कितना आएगा इसका 19.5 आ जाएगा क्या, 19.5 आएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट
एक थैले में 6 लाल 8 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो? तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कुल गेंदें कितनी हैं। क्या लिखोगे? कुल गेंदें। थैले में कुल गेंद कितना है? 6 प्लस में 8 14 गेंद। कितनी गेंदें हैं भी? 14 गेंद हैं। प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है। लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता को आपने PR से रिप्रेजेंट कर दिया। रेड माने लाल होता है, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो PR इज इक्वल टू, अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल गेंदें हैं कितनी? 6 गेंदें हैं। 6 बटे 14, 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, यानी 3 बटे 7। कितना आएगा? 3 बटे 7 इसकी जो प्रायिकता आएगी, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 4 नंबर क्वेश्चन से लेके 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो रेड बटन को दबा के उसको डायरेक्ट कर लीजिएगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो घंटा लगा है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा, आज की क्लास में उतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।